पहला प्रश्न, पीछे लौटना अब मेरे लिए असंभव है। बीज अंकुरित हुआ है, लेकिन यह सब हुआ आपको सुनते सुनते, देखते देखते, पढ़ते पढ़ते। यह शास्त्री मेरे लिए नौका बनकर मुझे शून्य में लिए जा रहा है। भय छोड़कर बूंद सागर को मिलने को निकल पड़ी, और आप कहते हैं कि शास्त्र से कुछ भी ना होगा। यह आप कैसी अटपटी बात कहते हैं। मैं अभी शास्त्र नहीं, मैं अभी जीवित हूं। तुम सौभाग्यशाली हो कि तुम शास्त्र के करीब नहीं हो। बुद्ध जब बोले तब धम्मपद शास्त्र नहीं था, तब धम्मपद शास्ता था। तब धम्मपद में श्वास थी, प्राण चलते थे, हृदय धड़कता था, खून बहता था। तब धम्मपद जीवित था। कृष्ण जब अर्जुन से बोले तब गीता गुनगुनाती थी, नाचती थी। तब शास्त्र नहीं था। शास्त्र तो शास्ता के जाने के बाद बनता है। शास्त्र तो समय की रेत पर छोड़ी गई लकीरें। सांप तो जा चुका, रेत पर निशान रह गया है। मैं अभी शास्त्र नहीं हूं, इसलिए मैं जो कहता हूं उसमें कुछ अटपटा नहीं है। मैं भी शास्त्र बन जाऊंगा। जब जा चुका होऊंगा तो शास्त्र बन जाऊंगा। फिर नौका न बनेगी। शास्त्र डुबाता है, उबारता नहीं। जो मृत है वो जीवित को कैसे उबारेगा? जो स्वयं मृत है वो जीवित को कैसे उद्धार करेगा? शास्त्र बोझ बन जाता है, सिर भारी हो जाता। पांडित्य मिलेगा शास्त्र से, प्रज्ञा नहीं मिलेगी। जानने लगोगे बहुत और जानोगे कुछ भी नहीं। जानते मालूम पड़ने लगोगे और अज्ञानी के अज्ञानी बने रहोगे। अज्ञान ज्ञान के वस्त्र पहन लेगा, लेकिन विसर्जित नहीं होगा। और अज्ञान जब ज्ञान के वस्त्र पहन लेता है तब और भी खतरनाक हो जाता है। ये तो ऐसा ही हुआ कि बीमारी ने जैसे स्वास्थ्य के वस्त्र पहन लिए, फिर तो बीमारी का पता ही नहीं चलता। फिर तो तुम औषधि की खोज भी नहीं करते। फिर तो तुम चिकित्सक के पास जाओगे क्यों? तुम स्वयं ही जानते हो। इसलिए बुद्ध के पास पंडित नहीं आते, मेरे पास भी नहीं आते। पंडित आए क्यों? पंडित तो सोचता है वह स्वयं ही जानता है। तो पंडित नौका नहीं बनती, गले का पत्थर हो जाता है। उसके कारण आदमी डूबता है, उबरता नहीं। शास्त्र नहीं उबार सकता। कैसे उबारेगा? कागज की पोथी, स्याही के चिन्ह कैसे उबारेंगे? उससे ज्यादा मूल्यवान तो ये जो जीवन का विराट शास्त्र है ये है। वृक्षों के हरे पत्ते कहीं ज्यादा जीवंत थे। पक्षियों के गीत, खिले हुए फूल कहीं ज्यादा जीवंत थे। इनसे सुनना तो शायद कुछ समझ में आ जाए। मुर्दा किताब को कान के पास रखकर सुनोगे, वहां से कोई आवाज थोड़ी आएगी। और मुर्दा किताब में तुम जो पढ़ लोगे वो तुम्हारा ही है। तुम जो पढ़ लोगे वो शास्त्र तुम्हें नहीं दे रहा है, तुम ही शास्त्र में डाल रहे हो। तुम अपने को ही पढ़ लोगे। तुम अपने से ज्यादा पढ़ भी कैसे सकते हो? तुम जो जानते हो वही शास्त्र में से तुम निकाल लोगे। और शास्त्र तो बड़ा अवश्य है।
कुछ कह भी ना सकेगा, रोक भी ना सकेगा। ये भी ना कहेगा कि ऐसी जाति ना करो। शास्ता नौका बनता है, शास्त्र नहीं। जब शब्द किसी जीवित शून्य से निकलते और तुमने उन्हें सुना तो जरूर ले जाएंगे पार। जब शब्द धड़कते हैं, प्राणवान होते, जब शब्दों के भीतर बोध का दिया जला होता है, तब शास्त्र तो मिट्टी का दिया है, ज्योति तो जा चुकी, बुद्ध तो विदा हुए, मिट्टी का दिया पड़ा रह गया। इसे पूजते रहो जन्मों जन्मों तक। इससे तुम्हारी आंख ना खुलेगी, इसमें ज्योति ही नहीं है। ज्योति से ज्योति जले। जब किसी की ज्योति जली होती है, तुम अगर उसके पास जाओ तो तुम्हारी ज्योति भी जल सकती, पास जाने से ही जल सकती। कुछ और करना ही क्या है। जब तुम एक बुझे दिए को जलते दिए के पास लाते हो, एक घड़ी आती है कि दोनों की बातियां जब बहुत करीब आ जाती हैं तो एक छलांग जलते दिए से ज्योति बुझे दिए में उतर जाती। और मजा यह कि जलते दिए का कुछ भी नहीं खोता। जलता दिया वैसा ही जलता, उसकी ज्योति कम थोड़ी हो जाती है। एक जलते दिए से 1000 बुझे दिए जला लो, जलता दिया वैसा ही जलता है, उसकी ज्योति तो जरा भी कम नहीं होती। बांटने से ज्ञान घटता नहीं, बांटने से जीवन घटता नहीं, बांटने से प्रेम घटता नहीं। और कला क्या है? कला इतनी ही है कि बुझा दिया अड़चन न डाले, रुकावट न डाले। बुझा दिया ये ना कहे कि मैं दूर दूर रहूंगा, बुझा दिया कहे कि मैं पास आने को तत्पर हूं। और क्या है शिष्यत्व? पास आने की कला, हिम्मत। पास गुरु के बैठ जाना सत्संग है। बैठे बैठे हो जाता है। तुम ठीक कहते हो कि अंकुरित हुआ है बीज, सुनते सुनते, देखते देखते, पढ़ते पढ़ते। अकेले पढ़ने से यह ना होता। मुझे सुनते हो, मुझे देखते हो, मुझे पीते हो, तो फिर पढ़ने में भी तुम अपना ना डालोगे। तुम्हें मेरा स्वाद लग गया, तब तो तुम पढ़ने में भी तुमने जो मुझ में देखा, मुझ में जो पाया, मुझ में जो सुना, मुझ में जो छुआ, वही डालोगे। फिर तुम मेरे शब्दों के साथ अनाचार ना कर सकोगे। लेकिन मौलिक बात शब्द नहीं है। मौलिक बात मेरी मौजूदगी है। तुम मेरी किताब ही पढ़ के नहीं नौका बना सकोगे, कोई कभी नहीं बना सका। लेकिन तुम पूछ सकते हो कि अगर धम्मपद अब नौका नहीं बनती, और गीता नौका नहीं बनती, और अष्टावक्र के वचन अब नौका नहीं बनते, तो फिर मैं इन पर बोलता क्यों? इनके बोलने का राज भी तुम समझ लो। जब मैं धम्मपद पर बोलता हूं तो धम्मपद पुनः जीवित हो जाता है। तब धम्मपद धम्मपद नहीं रह गया, तब धम्मपद के शब्द मेरे शून्य में लिपट जाते। जब मैं गीता पर बोलता हूं तो कृष्ण को फिर थोड़ी देर के लिए मेरे साथ जीने का अवसर मिल जाता है। इसलिए सदियों से ऐसा रहा है। अतीत के बुद्धों पर बोला जाता रहा है ताकि उनकी वाणी पुनः पुनः जीवित होती रहे, खो न जाए। जब मैं जा चुका होऊंगा तब मेरे शब्द शास्त्र रह जाएंगे, फिर तुम्हें उनसे कुछ सहारा न मिलेगा। हां, फिर सहारा एक ही तरह मिल सकता है कि कोई और बुद्ध पुरुष उन पर बोले, तो फिर जीवित हो जाएंगे। बुद्धत्व के स्पर्श से शब्द जीवित होते हैं और जीवन में ही कुछ छुटकारा है, मुक्ति है, जीवन में ही कुछ आशा है। ऐसा समझो कि फूल वृक्ष पर खिला है, तब एक बात है, इसी फूल को तुमने तोड़ लिया, ये गुलाब का फूल तुमने तोड़ लिया और अपनी गीता में की बाइबल में दबा के रख दिया। फिर वर्षों बाद तुम देखोगे फूल अब भी है, सूखा हुआ, अब गंध नहीं उठती, अब बढ़ता भी नहीं, घटता भी नहीं, सूखा हुआ फूल, गीता या बाइबल में दबा हुआ फूल शास्त्र हो गया।
वृक्ष पर था तब जीवित था। अभी जो मैं बोल रहा हूं मेरे वृक्ष पर लगे फूल हैं। जब मैं जा चुका होऊंगा तब तुम्हारी गीता और बाइबल में दबे हुए फूल हो जाएंगे, तब वे मुर्दा होंगे। लगेंगे कुछ कुछ वैसे जैसा जीवित फूल था, बस आभास मात्र होगा। न उनमें सुगंध होगी, न उनमें प्राण होंगे, न उनमें बढ़ने की क्षमता होगी। ख्याल रखना, जीवन का लक्षण यही है जिसमें बढ़ने की क्षमता हो। अब धम्मपद बढ़ नहीं सकता अपने आप, हां मेरे साथ चल सकता है क्योंकि मैं जीवित हूं। जीवित आदमी के साथ अगर शास्त्र भी हो ले तो शास्त्र भी जीवित हो जाता है, उसमें भी पैर लग जाते, पंख लग जाते। तुम धोखे में आ जाओ सूखे फूल की, तुम शायद कहो कि यह गुलाब का फूल है, लेकिन आदमी को छोड़कर और कोई धोखे में ना आएगा। ऐसा हुआ सम्राट सोलोमन के दरबार में एक युवती आई, वो इथोपिया की साम्राज्ञी थी और उसने खबर सुनी थी कि सोलोमन संसार का सबसे बुद्धिमान आदमी। हिंदुस्तान में भी हम कहते हैं ना, किसी को बहुत बुद्धिमानी करने लगे तो कहते हैं बड़े सुलेमान हो गए। वो सोलोमन की ही कहानी है। हजारों साल बीत गए सुलेमान को हुए, लेकिन सुलेमान की बुद्धिमत्ता कहावत बन गई, सारी दुनिया में कहावत बन गई। वो स्त्री उनकी परीक्षण करना चाहती थी। वो इथियोपिया की रानी उनके प्रेम में थी, लेकिन वो जानना चाहती थी सच में वो बुद्धिमान, इतने बुद्धिमान हैं। उसने क्या किया पता है? वो अपने एक हाथ में असली फूल और एक हाथ में नकली फूल लेके आई। एक हाथ में कागज का बना हुआ गुलाब और एक हाथ में असली गुलाब। और बड़े से बड़े कलाकारों ने बनाया था वो कागज का गुलाब। बड़ा मुश्किल था तय करना। और वो आके सम्राट के थोड़ी दूर खड़ी हो गई सिंहासन के सामने और उसने कहा कि मैं तुम्हें बुद्धिमान मानूंगी अगर तुम बता दो कि मेरे कौन से हाथ में असली गुलाब है और कौन से हाथ में नकली गुलाब है। और नकली गुलाब इतना सुंदर था और इतना असली जैसा था कि सोलोमन थोड़ा चिंतित हुआ। उसने कहा जरूर बताऊंगा। उसने कहा अपने दरबारियों को कि सब द्वार दरवाजे खोल दो, सब खिड़कियां खोल दो, बाहर बगीचा है। सारे द्वार दरवाजे खोल दिए। उस साम्राज्ञी ने पूछा ये आप क्यों कर रहे हैं? सोलोमन ने कहा थोड़ा प्रकाश, ताकि मैं ठीक से देख सकूं। लेकिन प्रकाश भी सहयोगी ना हुआ। एक और बात सहयोगी हो गई। दो मधुमक्खियां बगीचे से कमरे में प्रवेश कर गई। वे दोनों जाके असली गुलाब पे बैठ गई। सोलोमन ने कहा कि यह असली गुलाब है। दरबारी भी चकित हुए, साम्राज्ञी भी चकित हुई। उसने पूछा आप जाने कैसे? उसने कहा कि मैं नहीं जाना। आदमी को धोखा दिया जा सकता है, मगर मधुमक्खियों को कैसे धोखा दोगे? वो दो मधुमक्खियां जो बैठ गई हैं असली गुलाब पर, उनने खबर दी, इसलिए द्वार दरवाजे खुलवाए थे। प्रकाश तो मैं जानता था कुछ अर्थ ना होगा, तू बड़ी साम्राज्ञी है, तेरे दरबार में बड़े कलाकार हैं, और जब तू इसको परीक्षा बना के आई है तो गुलाब इतना सुंदर बनाया गया और इस ढंग से बनाया गया कि मैं भी पहचान ना सकूंगा। नहीं, ये मेरी बुद्धिमत्ता नहीं है, ये तो मधुमक्खियों की बुद्धिमत्ता है जिसका मैंने उपयोग कर लिया। आदमी भर धोखे में आता है, इस जगत में और कोई धोखे में नहीं आता। कहते हैं जब बुद्ध ज्ञान को उपलब्ध हुए तो जिस वृक्ष के नीचे बैठे थे उसके आसपास बेमौसम फूल खिल गए। जिस वृक्ष के नीचे बैठे थे वो सूखा जा रहा था, उस पर हरे पत्ते निकल आए। अब तुम धम्मपद को रख दो जाके उस वृक्ष के नीचे, वृक्ष धोखे में ना आएगा। धम्मपद को रखने से उस वृक्ष में नए पत्ते ना आएंगे। धम्मपद को ले जाकर रख दो किसी वृक्ष के नीचे जिसमें फूल आने बंद हो गए हैं तो फूल ना आएंगे। तुम वृक्षों को धोखा ना दे सकोगे। सिर्फ आदमी धोखा खाता है। आदमी धम्मपद में चरण झुका, धम्मपद के चरणों में सिर झुकाता है, धम्मपद की पूजा करता है, गीता की, कुरान की, बाइबल की। किताबें बड़ी महत्वपूर्ण हो गई। कई कारण हैं। पहला तो ये कि किताब बड़ी सुलभ है और सस्ती है,
और किताब के तुम मालिक हो जाते हो। किताब तुम्हारी मालिक नहीं हो पाती। तुम किताब में जो अर्थ निकालना चाहो निकालो, जो व्याख्या करना चाहो करो, अपने मतलब का जो हो निकाल लो, अपने मतलब का ना हो छोड़ दो। किताब तुम्हें क्या बदलेगी? तुम किताब को बदल डालते हो। सद्गुरु का अर्थ होता है जिसे तुम न बदल सको वही तुम्हें बदल सकेगा। जिसे तुम बदल दोगे वो तुम्हें कैसे बदलेगा? इसलिए ध्यान रखना, उन साधु महात्माओं से बचना जो तुम्हारे द्वारा संचालित होते। तुम कहते हो पानी छान के पियो और वो पानी छान के पीते। तुम कहते हो रात चलो मत और वो नहीं चलते और तुमसे डरते। उन साधु महात्माओं से सावधान रहना जो तुम्हारी मान के चलते हैं, वो तुम्हें ना बदल सकेंगे। अगर तुम्हें बदलना हो तो किसी ऐसे आदमी की तलाश करना जो तुम्हारी सुनता ही नहीं, जो अपनी गुनता है, अपनी सुनता, अपने ढंग से जीता है, तो शायद कभी तुम सद्गुरु के पास पहुंच सको। इसलिए मैं निरंतर कहता हूं कि सद्गुरु मौलिक रूप से विद्रोही होता है, परंपरागत नहीं होता, हो नहीं सकता। परंपरागत तो वही महात्मा होते हैं जो तुमसे भी गए बीते, तुम्हारी मान के चलते। मेरे पास कुछ जैन मुनियों ने खबर भेजी, हम मिलने आना चाहते हैं, लेकिन श्रावक नहीं आने देते। श्रावक नहीं आने देते तो ये तो हद की महात्मापन हुआ। श्रावक कहते हैं कि वहां मत जाना, क्योंकि श्रावक डरवाते हैं कि अगर वहां गए तो फिर हमसे कुछ लेना देना नहीं, फिर बात खत्म हो गई, फिर दोस्ती समाप्त, फिर ये पूजा अर्चना जो तुम्हारी चलती बंद, और वो जो हम तुम्हारे भोजन वस्त्र का इंतजाम करते हैं वो खत्म। तो ये तो एक तरह की नौकरी चाकरी हो गई। इससे तो नौकर चाकर भी भले, कम से कम जहां जाना हो जा तो सकते हैं। इससे तो गृहस्थ बेहतर कि कम से कम भीड़ भाड़ इतना दबाव तो नहीं रखती, किसी को आना हो तो आ तो सकता है। नहीं, यहां नहीं आ पाते। चोरी से किताब पढ़ते, चोरी से टेप सुनते, मुझे खबर भिजवाते हैं कि इस सज्जन के हाथ भिजवा देना, हम सुन लेंगे एकांत में, लेकिन किसी को पता ना चले। श्रावक को पसंद नहीं है। श्रावक कौन है? और श्रावक अगर तुम्हें चला रहा है, तुम्हारा सुनने वाला अगर तुम्हारा मालिक बन बैठा है, तो तुम उसे कैसे बदलोगे? थोड़ा सोचो तो। तुम में इतनी भी सामर्थ्य नहीं है कि तुम अपने ढंग से जी सको। तो तुम्हारे उन महात्माओं से तुम्हारे जीवन में कोई क्रांति न होगी जो तुम्हारे अनुयायी हैं। उसको खोजना जहां बगावत हो, जहां जिंदगी अपनी मौज में हो और जो अपने ढंग से जी रहा हो, तो शायद अड़चन तो बहुत होगी। ऐसे आदमी के पास हिम्मतवर लोग जाते, भीड़ भाड़ नहीं जाती। ऐसे आदमी के पास तो वही लोग जाते हैं जिनको तलवार की धार पे चलने का शौक है, जिन्हें थोड़ा मजा है, जिन्हें जिंदगी में थोड़ा दुस्साहस है, जिनके जीवन में एक अभियान है और जो चाहते हैं कि जीवन की चुनौती स्वीकार की जाए। यहां मेरे पास तुम्हें भीड़ भाड़ ना दिखाई पड़ेगी। भीड़ भाड़ यहां आ नहीं सकती। यहां तो केवल वही लोग आ सकते हैं जिन्होंने तय ही कर लिया है कि इस जिंदगी में कुछ करना ही है, इस जिंदगी में कुछ होना ही है। ये मौत इस बार आए तो हमें वैसा ही न पाए जैसा हर बार पहले पाया था। इस बार कुछ नया, कोई ज्योति हमारे भीतर जलती हुई हो, अमृत की थोड़ी एक बूंद ही सही, लेकिन इस बार जीवन से अमृत निचोड़ ही लेना है। तुम्हें हुआ क्योंकि मैं अभी शास्त्र नहीं हूं। तुम धन्यभागी हो कि तुम शास्त्र के पास नहीं हो।